हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले प्लांट किंगडम जो कि चैप्टर 3 है, उसके एमसीक्यूज जो नीट में पिछले सालों में आ चुके। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉलोनियल एल्गे एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गे देना हमको। तो कॉलोनियल एल्गे का एग्जांपल है वोल्वॉक्स। जैसा कि आप जानते हैं उलोट्रिक्स पैरोगेरा, क्लोरोलेरा ये सब कॉलोनियल फॉर्म में नहीं रहते। सेकंड क्वेश्चन, सिलेक्ट द मिसमैच। साइकस डायोशियस सही है, ये जिम्नोस्पर्म में आता है। सेल्विनिया हेट्रोस्पोरस और इक्विसिटम होमोस्पोरस ये दोनों टेरिडोफाइट्स में, ये भी सही है। पाइनस डायोशियस ये गलत है, पाइनस मोनोशियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जाइगोटिक मियोसिस क्लैमिडोमोनास का कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि आप सब जानते हैं जाइगोटिक मियोसिस एल्गे शो करता है और क्लैमिडोमोनास एल्गे। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ये बेसिकली ग्रीन एल्गे में, इसको हम क्लोरोफाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। एक्टोकार्पस हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है और फ्यूकस डिप्लॉन्टिक होता है। ये आपके नीट के एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में लास्ट कुछ लाइन्स में लिखा है, आपके एनसीईआरटी बुक में लास्ट की लाइन्स में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ डैश। इसका आंसर आपको थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन इसका आंसर एकदम ईजी है। इसका आंसर है थिक क्यूटिकल के हार्ड लीव्स, सुपरफिशियल स्टोमेटा, प्रेजेंस ऑफ वेसल, इससे थोड़ा बहुत एनवायरमेंट कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं। एक्सट्रीम एनवायरमेंट करने के लिए थिक क्यूटिकल की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एल्गे इंक्रीज द लेवल डिजोल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट, ये सही है। एल्जीन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गे, केराजिन फ्रॉम ब्राउन एल्गे, ये गलत है। एल्जीन हमें ब्राउन एल्गे से मिलता है और केराजिन रेड एल्गे से मिलता है। और भी रखते हैं, अगर जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है, सही है। लेमिनेरिया सरगैसम फूड के लिए यूज होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अभी सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। Sequoia is one of the tallest trees. The leaves of gymnosperms are not well adapted to extremes of climate. Next option दो है, gymnosperms are both homosporous and heterosporous. Salvia, ginkgo and pinus are all gymnosperm. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, Sequoia is one of the tallest trees, ये इसका सही। नेक्स्ट आते हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन में 8 है, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स वाटर ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर्स। आप सब जानते हैं वाटर ब्रायोफाइट्स के लिए एकदम एसेंशियल, क्योंकि एम्फीबियंस भी बोला जाता है उनको। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टेरिडोफाइट्स के लिए भी वाटर नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्लोरेला एंड स्पैरुलिना आर यूज एज फूड, सही है। मैनिटॉल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी, ये गलत है कि रोडोफाइसी होता है रेड एल्गे, और रेड एल्गिन में हम लेमिनरिन और मैनिटॉल को यूज़ करते हैं। सॉरी रेड एल्गे में फ्लोरिडियन स्टार्च यूज़ करते हैं। तो ये वाला आंसर ऑप्शन रॉन्ग होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। इसका आंसर होगा पाइनस। इसका आंसर पाइनस इसलिए क्योंकि जिम्नोस्पर्म में होता है। गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग खाली ब्रायोफाइट्स और एल्गे में होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं फ्यूकस हमने अभी पढ़ा था, फ्यूकस और फ्यूनेरिया नहीं हो सकता। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू ई एंड सिलेक्ट द ऑप्शन विद ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स। मॉसेस एंड लीचेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक, ये बराबर कहा इन्होंने। उसके बाद में सेलेजिना इस होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, ये रॉन्ग है। हम भी पढ़ा सेलेजिना हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है। कोरोलॉइड रूट्स इन साइकस है वी एम, इसमें इन्होंने कहा है कोरोलॉइड रूट्स
इनसाइकस इतना सही है, VAM नहीं होता उसमें। तो ये वाला जो है VAM है, VAM लिखा इसलिए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स इज गेमिटोफाइट, ये सही है। टाइरोफाइट्स इट इज स्पोरोफाइट, ये भी सही है। इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट्स आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजियल लोकेटर स्पोरोफाइट, ये भी सही है। इसका होगा ऑप्शन ए, ADE, A, D and E आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड इन। मेल गैमेट्स एक्टोकार्पस में फ्लैजिलेटेड होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। एक्टोकार्पस ब्राउन अलगे है, ब्राउन अलगे में ये आते हैं। स्पाइरो वगैरह आइसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है, लेकिन उसमें नॉन मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड। और पॉलीसाइफोनिया आता है रेड एल्गे में, और रेड एल्गे में जैसे कि आप सब जानते हैं ऊगेमस होता है, और उसमें जो पॉलीसाइफोनिया है वो भी नॉन मोटाइल होता है। तो इसलिए हमारा आंसर एक्टोकार्पस आएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। अपर ऊगोनियम, लोअर डाउन एंथ्रीडियम, ये सही है। उनमें ऊगोनियम ऊपर होता है और एंथ्रीडियम नीचे होता है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ऊगोनियम ऊपर होता है और एंथ्रीडियम जो है वो नीचे होता है, ये बात सही है। तो इसका जो अपोजिट है वो इस ऑप्शन में दिया है, एंथ्रीडियम ऊपर है और ऊगोनियम नीचे, और क्वेश्चन मुझे रॉन्ग, तो इसलिए हमारा जी वाला ऑप्शन राइट होगा। मतलब कि रॉन्ग ऑप्शन है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन ये है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। इसका जैसे कि आप सब जानते हैं स्पैगनम होगा। स्पैगनम एक ब्रायोफाइट है। मेल गेमिडोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट इन। इसका शायद आपको नहीं मालूम है, तो इसका आंसर लीलियम है। 2014 में पूछा गया था। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। इन ओमिसाइड फीमेल गैमेट स्मॉलर। अब इधर डेक बोला फीमेल गैमेट स्मॉलर नहीं होता है, फीमेल गैमेट लार्जर होता है, तो साफ साफ बोला था। और मोटाइल भी नहीं होता। मेल गैमेट्स होते हैं स्मॉलर और मोटाइल, फीमेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट लार्जर और नॉन मोटाइल होते हैं। तो इसका रॉन्ग स्टेटमेंट ये होगा। आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स इज फाउंड इन। जैसे कि आप सब जानते हैं स्पाइरो वगैरह आइसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है, नॉन फ्लैजिलेटेड। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। मोनोइशियस प्लांट ऑफ कारा शोज अकरेंस ऑफ। इसका आंसर होगा अपर ऊगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट। ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ऊगोनियम ऊपर होता है, ऊगोनियम ऊपर होता है और एंथ्रीडियम नीचे होता है। इसी बार हमने ऊपर वाले क्वेश्चन की थी। इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करने वाला। इसमें लिखा था एंथ्रीडियम ऊपर होता है ऊगोनियम नीचे, लेकिन असलियत में ऊगोनियम ऊपर होता है एंथ्रीडियम नीचे होता है। तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन ये वाला होगा, ये है करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। Read the following statement and answer the question which follows them. In liverworts, mosses and ferns, gametophytes are free living. ये सही होगा कि ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है। जिम्नोस्पर्म्स एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस, ये भी सही बात है। सारे जिम्नोस्पर्म तो हेटेरोस्पोरस होते हैं, कुछ फर्न्स जैसे सेलेजिनेलिया ये सब हेटेरोस्पोरस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूगस, वोल्वॉक्स एंड एल्बुगस ऊगैमस, ये भी सही है। क्वेश्चन बोल रहा है कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स करेक्ट है। एक मिनट, अभी नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। स्पोरोफाइट इन लिवरवोर्ट्स इज मोर रॉन्ग। स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेट देन इन लिवरवोर्ट्स। बाइनस एंड मर्चेंटिया डायोशियस, ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो टोटल हमें कितने ऑप्शन करेक्ट में? 3 ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ओके, लिवरवर्ट, मॉसेस और फर्न्स फ्री लिविंग होते हैं। जिम्नोस्पर्म एंड फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस और फ्यूगस वोल्वॉक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमेट्स टाइप ऑफ शो करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20।
सिंगेमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डैश। किसकी बॉडी के आउटसाइड सिंगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो सकता है? इसका आंसर होगा एल्गे। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही, बाकी के क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।